4 क्रॉस वोट हुई है। 4 लोगों ने, 4 विधायकों ने बीजेपी को वोट डाला है मिली भगत करके, और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। उसके बारे में मैं बात करने के लिए आपको बुलाया है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें इनको पूरा मान सम्मान हुड्डा साहब की तरफ से भी पूरा मिल रहा था, और जो दूसरी बड़ी नेता है वो भी इनको अपनी गाड़ी में रखती थी। पूरा मान सम्मान मिल रहा था, और सारे इनको किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हुड्डा साहब ये तो है नहीं कि भी वो भी सरकार है, किसी को ग्रांट कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। वो सरकार वाली बात तो थी नहीं कि भी नाराज़गी हो। सरकार में तो नाराज़गी हो सकती है। फिर ये क्या वजह रही भी क्रॉस वोट किया है कुछ एमएलए? देखो, जो सडौरे से विधायिका है वो तो पहले बीजेपी माइंडेड थी, क्योंकि वो तो पहले ही जो जिला परिषद की चेयरमैन बनी थी उस समय वो बीजेपी के सहायता से बनी थी। बीजेपी ने उसको बनवाया था, और वो 5 साल 4.5 साल के करीब ज़्यादा बीजेपी में रही। तो वो तो उनकी पहले ही उनके साथ पहले ही सांठगांठ थी, तो उसको तो जाना ही जाना था। और दूसरा, उनके अपने निजी स्वार्थ भी हो सकते हैं, निजी कोई लालच भी हो सकते हैं, वो तो इसलिए गई। और दूसरा, जैसे कि हमारे पड़ोस में मेरा हल्का भी, मेरा गांव भी हल्का नैनगढ़ में पड़ता है। मैं पूरी अच्छी तरह से वहाँ के से वाकिफ हूँ सारी बातों से। तो वहाँ पे जो विधायक मीटिंगों में जाते रहे हैं, तो ये इन्होंने जो कांग्रेस के साथ किया है और जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता इसका जवाब इनको आने वाले समय में, जो आने वाला समय होगा उसमें जरूर देगी। क्योंकि जनता ने इनको चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने वोटिंग की है बीजेपी के लिए। कारण क्या है, ये तो प्री प्लान था। ये पहले से ही लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ेगी, और पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान इनको दिया रामकृष्ण जी को कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और 10 साल जो है ना सरकार में सीपीएस रहे, आगे गाड़ी चलती थी पुलिस की, पीछे गाड़ी चलती थी। तो उनका निजी स्वार्थ है, कोई उसको पूरा करना चाहते होंगे वो, इसलिए उन्होंने पार्टी के इस्तीफा दिया है। और जो मान सम्मान उसको मिला इस क्षेत्र में, तो इतना मान सम्मान किसी को भी नहीं मिला। बड़ा लोकसभा में मैं कह लूँ, चाहे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कह लूँ, तो इस्तीफे का जल्दबाजी तो प्री प्लान था। मैं कह रहा कि इनको बीजेपी जो ज्वाइन करनी थी, जो ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये नहीं, ये तो पहले से ही लोगों में एक चर्चा है, पूरी चर्चा है इस बात की नहीं, उन्होंने अभी पत्ते तो खोले नहीं है कि जो जनता की आवाज होगी। नहीं, जनता की आवाज तो अभी कांग्रेस देखो, दोबारा पूछना। ये नहीं, जनता की आवाज तो उनकी पत्नी को जनता ने कांग्रेस के उस निशान पे जिताया है ना। तो जनता से अगर राय लेनी थी तो जनता की राय तो उसको पहले लेनी चाहिए थी ना, जब वो वोट क्रॉस करने से पहले लेनी चाहिए थी कि मैं बीजेपी को वोट डालूं या कांग्रेस के डालूं, कांग्रेस के दलित समाज के गरीब बेटे को डालूं या एक अमीर आदमी को डालूं, लैंडलॉर्ड आदमी को डालूं। तो वो गरीब आदमी के बेटे को नहीं चाहता था कि वो एमपी बने, राज्यसभा सांसद बने। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे थे, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और 1991 से एमपी रहे 2004 तक। और बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बहुत अनुभवी नेता हैं। जो हमारी सरकार थी जब भी हमारे यहाँ के प्रभारी रहे, कि वो छोटे नेता तो हैं नहीं हैं। तो उन्होंने जो नाम उजागर किए हैं, वो कोई रंजिश थोड़ी है कि पार्टी के लोग हैं, ये पार्टी से बन के आए हैं, पार्टी ने इनको टिकट दिए हैं और ये जीते हैं। और जीते भी दीपेंद्र हुड्डा जी आज ये बड़े नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, सडौरा की विधायिका। तो दीपेंद्र हुड्डा अगर यहाँ पे ना आता, ये कहते हैं कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था,
वो सरेआम कह के गए हैं, अपनी पगड़ी उतार के, जो पगड़ी सम्मान की पगड़ी उपेंद्र हुड्डा जी को लोगों ने दी थी, जनता ने दी थी, वो सम्मान की पगड़ी विधायिका के सर पे रख के, जो चुनाव लड़ रही थी उस समय छडौरा से, वो पगड़ी उसके सिर पे रख के अपनी पगड़ी, और जो लोगों से हाथ जोड़ के अपील की, उन्होंने जोरदार अपील की, उनकी वजह से इसकी जीत हुई थी। नहीं तो ये 1600 वोट का तो सारा फर्क था, उससे सारा माहौल बदला। और शैलजा यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेके आई थी, शैलजा जी की भी जिम्मेवारी बनती थी कि इनको वोट ठीक से डलवाए, उसकी जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो उनको संरक्षण देती है। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, क्यों ऐसा कैसे हुआ जब ये उनके संरक्षण में है।